ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आपका टोटली धर्म चैनल में स्वागत है। जब जब प्रभु श्री राम का नाम आता है या लिया जाता है तो उनके साथ सदैव सतत उनके महान भक्त महाबली हनुमान जी का नाम अवश्य लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या यह जानते हैं कि महाबली हनुमान जी आज भी चिरंजीवी है? वह त्रेता युग में भी स्वयं प्रभु श्री राम जी के साथ रहे थे और द्वापर युग में भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ भी रह रहे थे। महाभारत काल में एक नहीं कई बार महाबली हनुमान जी की चर्चा मिलती है, जहां एक बार स्वयं महाबली भीम का घमंड को चकनाचूर किया एवं गांडीवधारी अर्जुन का घमंड भगवान श्री कृष्ण के कहने पर चकनाचूर किया। वही महाभारत के युद्ध में गांडवधारी अर्जुन के रथ के ऊपर लहरा रहे ध्वज पर विराजमान हुए। दोस्तों, हम यह सब तो जानते हैं कि महाबली हनुमान जी ने कई तरह से द्वापर युग में अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। वह प्रत्यक्ष रूप से भले ही पांडव 2 या 3 बार मिले हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा उनके साथ ही रहे थे। आज जिनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े हो तो उनके पास स्वयं महाबली हनुमान जी क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण पहले त्रेता युग में प्रभु श्री राम ही तो थे। वहीं द्वारका में भी कई बार महाबली हनुमान की चर्चाएं मिलती है, जहां भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं महाबली हनुमान जी को आमंत्रित किए थे। वह भी सिर्फ उनकी पत्नी सत्यभामा व भाई बलराम जी का घमंड को चकनाचूर करने के लिए। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के समय वह प्रत्यक्ष रूप से सबके समक्ष सामने आए थे, जहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी के आदेश पर और गांडीवधारी अर्जुन की विनती करने पर ही स्वयं उनकी शक्तिशाली रथ के ध्वज पर विराजमान हुए थे, जिसके कारण धनुधर अर्जुन की शक्तियाँ और अधिक कई गुना बढ़ गई थी, क्योंकि उनका रथ किसी भी साधारण या दिव्यवान से चकनाचूर नहीं हो सकता था। लेकिन महाभारत का युद्ध समाप्त होने के उपरांत महाबली हनुमान जी वापस पुनः अपनी स्थान पर चले गए थे, जहां पर महाबली हनुमान जी सदैव सतत श्री राम प्रभु का जप करते रहते थे। महाभारत का यह युद्ध धर्म से अधर्म की विजय का प्रतीक था, और जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी ने कूटनीति और अपनी तपोबल के कारण अधर्मियों का सर्वनाश कर दिया था और पृथ्वी पर से सभी अधर्मियों को समाप्त कर दिया था। महाभारत खत्म होने के 36 वर्ष बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग कर दिया था। इसके पीछे भी पूर्व जन्म त्रेता युग का समय का वह श्राप मौजूद था, जो स्वयं बाली की पत्नी ने उन्हें दिया था, और वह बाली ही था जो एक शिकारी के रूप में आकर भगवान श्री कृष्ण जी के पैरों को मृग समझकर तीर चला देता है, जिसकी वजह से स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी को अपना शरीर त्याग करना पड़ा था। लेकिन एक सवाल उठता है कि महाबली हनुमान जी को यह सब ज्ञात था, जानते थे, तो महाबली हनुमान जी ने क्यों नहीं भगवान श्री कृष्ण जी को रोकने आए? क्या हुआ जब महाबली हनुमान जी को यह पता चला कि उनके आराध्य प्रभु भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं इस पृथ्वी को छोड़ने वाले हैं और वह बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान करने वाले हैं? फिर क्या था? क्या महाबली हनुमान जी भगवान श्री कृष्ण जी से मिलने आए थे? तो दोस्तों, इस बारे में विस्तार से बात बताना है कि महाबली हनुमान जी भली भांति यह जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण जी कौन है। इसके साथ ही महाबली हनुमान जी में भक्ति और साधन की शक्ति इतनी प्रबल थी
कि वह सांसारिक मोह माया सुख और दुख से परे थे। इसलिए वो यह सब बात भली भांति ज्ञात था कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार इस पृथ्वी पर आए हैं और अपना कार्य करके किस प्रकार अपनी परम धाम को जा रहे हैं। ऐसा ही संदर्भ हमें त्रेता युग में रामायण में भी मिलता है, जब स्वयं महाबली हनुमान जी के डर के कारण प्रभु श्री राम को अपनी अंगूठी पाताल लोक में गिरानी पड़ी, क्योंकि वह जानते थे कि महाबली हनुमान जी उन्हें बैकुंठ धाम जाने ही नहीं देंगे। हनुमान जी सदैव प्रभु श्री राम का निरंतर सतत जाप करते रहते हैं। महाबली हनुमान के मन में सदा केवल प्रभु श्री राम ही मौजूद है। उनको यह पता था कि प्रभु श्री राम न तो कहीं जाते हैं और न कहीं से आते हैं, वो तो हमेशा से ही उनके हृदय में निवास करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के बैकुंठ धाम प्रस्थान करते समय न ही महाबली हनुमान जी दुखी थे, न ही उनके आँखों से आंसू निकले रहे थे। जहाँ तक रही मिलने की बात, तो ऐसा कहा जाता है कि स्वयं महाबली हनुमान जी प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त कहलाते हैं। इसलिए भगवान के बीच आंतरिक मन से आध्यात्मिक ऊर्जा मन से हमेशा मिलन होते रहते हैं। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण और महाबली हनुमान जी अपनी अंतर मन से हमेशा एक ही साथ रहते हैं और महाबली हनुमान जी हमेशा अपने मन में प्रभु श्री राम का ध्यान व जाप करते रहते हैं। इसलिए प्रभु स्वयं महाबली हनुमान जी की अंतर मन में विराजमान रहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग में महाबली हनुमान जी का निवास गंधमादन पर्वत शिखर पर है। माना जाता है कि कलयुग में जहाँ जहाँ महाबली हनुमान के इष्ट प्रभु श्री राम का ध्यान और स्मरण होता है, वहाँ महाबली हनुमान जी अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। शास्त्रों में उनके गुणों की स्तुति में लिखा भी गया है कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र तत्र मस्तकांजलि। इस तरह महाबली बजरंगबली का स्मरण हर युग में अलग अलग नाम और रूप शक्तियों के साथ संकट मोचन प्रगत को पत्तियों से उबारते रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास हनुमान चालीसा में लिखते हैं कि चारों युग प्रताप तुम्हारा, प्रसिद्धि जगत उजियारा। यानी महाबली हनुमान वैसे देवता हैं, हर युग में किसी न किसी रूप शक्ति और गुणों के साथ संपूर्ण पृथ्वी जगत संपूर्ण संसार के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहते हैं। सतयुग में महाबली हनुमान रुद्र अवतार में प्रकट हुए थे। दरअसल रुद्र भगवान शिव का रूप है। कहा जाता है कि सतयुग में महाबली हनुमान का शिव रूप ही जगत के लिए कल्याणकारी रहा। इसी तरह त्रेता युग में महाबली हनुमान को भक्ति, सेवा और समर्पण का आदर्श माना गया है। शास्त्रों के मुताबिक भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम और रुद्र अवतार महाबली श्री हनुमान यानी पालन और संहार शक्तियों के मिलन से जगत की बुरी और दुष्ट शक्तियों का अंत किया। द्वापर युग में महाबली हनुमान नर और नारायण रूपी भगवान प्रभु श्री कृष्ण और धनुधर अर्जुन के साथ महाभारत के धर्म युद्ध में रथ के ऊपर लगे ध्वज में उपस्थित रहे। यह प्रतीकात्मक रूप में संकेत है कि महाबली हनुमान जी द्वापर युग में भी धर्म की रक्षा के लिए मौजूद रहे। महाबली हनुमान केवल अपने भक्तों को ही नहीं बल्कि प्रभु श्री राम के भक्त के मन में भी निवास करते हैं। पवित्र रामायण में यह उल्लेख मिलता है कि जब प्रभु श्री राम यह जगत को छोड़कर अपने बैकुंठ धाम को वापस जा रहे थे तो उनके साथ भक्त महाबली हनुमान भी साथ साथ जाना चाहते थे। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि जब कलयुग का समय आएगा और धर्म नष्ट हो रहा होगा तो जो प्रभु श्री राम के भक्त होंगे तुम उनके मनों में दिलों में रहना,
कि प्रभु श्री राम भक्त के दिल में सदा महाबली हनुमान जी विराजमान होते हैं। महाबली हनुमान जी का कई लोगों ने साक्षात दर्शन कर अपना जीवन संवारा है। प्रभु श्री राम के युग में तो अनेक व्यक्तियों ने महाबली हनुमान जी का दर्शन किए हैं। शास्त्रों के अनुसार गदाधारी भीम और गांडीवधारी अर्जुन ने द्वापर युग में, वही कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी, समर्थ रामदास जी, भक्त माधवदास जी, नीम करोली बाबा एवं राघवेंद्र स्वामी जी को कलयुग में साक्षात महाबली श्री हनुमान जी का अपनी चक्षु से दर्शन करने का महत्वपूर्ण सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज के समय में रामायण के संदर्भ में व्यक्तियों का मानना है कि महर्षि वाल्मीकि सर्वप्रथम रामायण की रचना की, लेकिन वास्तव में यह पूर्ण सत्य नहीं है। इससे पूर्व सर्वप्रथम महाबली हनुमान जी ने संपूर्ण रामायण को शिलापट पर अपने नाखूनों से लिखा था। महाबली हनुमान जी के रामायण के नाम से प्रसिद्ध हुआ, लेकिन वास्तविकता में यह भी कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि जी की निराशा को देख महाबली हनुमान जी ने उक्त शिला पत्थर को महासमुद्र की गहराई में फेंक दिया था। दोस्तों, आज की प्रस्तुति में बस इतना ही, लेकिन आप कमेंट में ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः लिखकर अवश्य बताएं कि यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने परिजनों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद।